कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का छोटा भाई इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ट्विन ब्रदर्स। इनफॉर्मलाइजेशन, कैजुअलाइजेशन, तो कैजुअलाइजेशन इज शिफ्टिंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू वेज एम्प्लॉयमेंट। तो संदीप गर्ग ने अपना डेटा तो अपडेट कर लिया कि 11 12 से 17 18, बट उसने कहानी ना 11 12 वाली कॉपी करी हुई है। तो जो अब व्हाट इज मेकिंग सेंस नाउ इज कि ये देखो तुम्हें भी दिखेगा कि 11 12 में क्या हुआ था। 11 12 में अगर कंपेयर करें तो 15 से 15 कहाँ है 15 से 18 रेगुलर सैलरीड, बट 23 से 30 कैजुअल वर्कर्स। तो कैजुअल वर्कर्स की ग्रोथ ज्यादा है या रेगुलर सैलरीड की? कैजुअल की। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कम हुई, रेगुलर सैलरीड मार्जिनली बढ़ी, कैजुअल वर्कफोर्स बहुत ज्यादा बढ़ी। तो दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। बट इन्होंने तो डेटा लेटेस्ट ये दे रखा है ना, तो डेटा तो अपग्रेड करा, एक्सप्लेनेशन में चेंज नहीं लाए, एक्सप्लेनेशन वही चलने दी जो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स से मैच कर जाए। दिस मेक्स सेंस, बट डेटा हमें लेटेस्ट पता होना चाहिए। ओके, बट कैजुअलाइजेशन का मीनिंग भी पता होना चाहिए। व्हेन यू आर डिफाइनिंग कैजुअलाइजेशन यू डोंट हैव टू यूज द डेटा, ठीक है ना। तो बस मीनिंग में ही बातें करना, वो डेटा यूज ही करना क्यों जो हमारी बात को ही कॉन्ट्रडिक्ट करे। सो बी केयरफुल। क्लियर? इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, तो किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि आर दीज टू द सेम? नो, दे आर सिमिलर बट नॉट द सेम, बिकॉज कैजुअलाइजेशन में टर्म्स यूज होती है रेगुलर सेल्फ एम्प्लॉयड टू कैजुअल वर्कर्स, इनफॉर्मलाइजेशन में होती है फॉर्मल सेक्टर टू इनफॉर्मल सेक्टर। टर्म्स डिफरेंट यूज हो रही है उसको एक्सप्लेन करने में। Informalization of workforce. Since independence, the main objective of Indian planning is to raise the standard of living of the people by providing job and job security. Now you understand? जो मैं बता रहा था आपको कि गवर्नमेंट का एक वन ऑफ द रोल है, ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी, सो दे कांट डिफेंड इंक्रीज इन द कैजुअल वर्कफोर्स। बट हो रहा है, यहाँ दिखेगा हमें कि इनफॉर्मल वर्कर्स कहीं ज्यादा हैं, but still it is government's responsibility to raise the standard of living of the people by providing job and job security. Not just job security as well. Job security, job तो informal worker की भी है, casual worker की भी है, but job security थोड़ी ना है। It has been stressed that industrialization would bring surplus workers from agriculture to industry with better standard of living, क्योंकि कंसिस्टेंट इनकम होती है इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, एग्रीकल्चर में कंसिस्टेंट इनकम नहीं होती। कह रहे ये तो था ऑब्जेक्टिव। हाउएवर, इवन आफ्टर 70 years of planned development, more than half of the Indian workforce still depends on agriculture as their main source of livelihood. अरे मेरे शर्ट के साथ मैच कर रहा है ये। Over the years, the quality of employment has also deteriorated. Even after working for more than 10 to 20 years, some workers do not get maternity benefit, provident fund, gratuity, and pension. Employees in the private sector get a lower salary as compared to employees doing the same work in the public sector. प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़ गई हैं सैलरीज, अच्छी खासी बढ़ गई हैं, बट एक्सप्लॉयटेशन होती है। प्राइवेट सेक्टर में अच्छी सैलरीज अच्छे लेवल पे ही मिलती है, ठीक है ना। तो लोअर लेवल पे अच्छी सैलरीज नहीं है, बट गवर्नमेंट में फिक्स सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं, अच्छी सैलरीज हैं। सेम लेवल पे अगर बात करें सेम काम के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर में उस काम के लिए बहुत कम पैसे मिलेंगे, पब्लिक सेक्टर में ज्यादा। पब्लिक सेक्टर इज नॉट ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट मोटिव। तो क्लियर है? कोई डाउट, कुछ पूछना चाहेंगे? The employment structure in India can be studied with respect to two kinds of sectors. So before understanding informalization, we need to understand the meaning of the formal sector and informal sector. Formal is the organized sector, informal is the unorganized sector. So shifting of the workforce from the formal to the informal sector is termed as informalization. A situation whereby the proportion of workforce in the informal sector
to the total workforce increases. Percentage of informal workers increases. क्या है ये फॉर्मल सेक्टर और द ऑर्गेनाइज सेक्टर? ऑल पब्लिक एंटरप्राइजेस and private establishments, public enterprises भी, private establishments भी, which employ 10 or more hired workers, जहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा employees हैं, employees hired workers की बात हो रही है, partners और owners को काउंट नहीं किया जाता उसमें. hired workers 10 or more वो होता है फॉर्मल सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट. उसके ऊपर गवर्नमेंट के कुछ और रूल्स अप्लाई होते हैं, उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, उनके ऊपर कुछ लाइबिलिटीज होती हैं जिनको उनको मीट करना होता है. तो अगर आप एक फॉर्मल सेक्टर में हो तो फिर आपके ऊपर, जैसे कि आपको अपने एम्प्लॉइज का टीडीएस काटना पड़ेगा, वो तो बहुत बेसिक सी चीज है. दूसरा, आपको उनका प्रोविडेंट फंड, पीएफ प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट करना पड़ेगा, उनकी मेडिकल इंश्योरेंस डिपॉजिट करनी पड़ेगी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे उनको. तो किन के लिए ऊपर ये कंपल्सरी है? किन कंपनीज के लिए? जो फॉर्मल सेक्टर में आती हैं. कौन होती हैं जो फॉर्मल सेक्टर में आती हैं? जहाँ पे 10 और मोर हायर्ड वर्कर्स हैं, तो उनको वो कहाँ जाते हैं? फॉर्मल सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट्स. वर्कर्स हु वर्क इन सच एस्टैब्लिशमेंट्स आर नोन एज फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स. Formal workers enjoy social security benefits and earn more than those in the informal sector. तो जो most important point ही यही है, social security benefits, security enhance करता है, job security. The government protects them in various ways through its labor laws, and they can form trade unions to protect their interests. However, the organized sector provides just 6% of the total workforce. 94% of our workforce is in the informal sector. सोचो कि 6% है फॉर्मल सेक्टर. रीजंस क्या है भैया? There is a drastic fall in the employment in the public sector due to privatization and disinvestment. तो जब गवर्नमेंट होती है, तो जब पहले पहले क्या होता था कि डोमिनेंट रोल वाज गिवन टू द पब्लिक सेक्टर, तो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज ज्यादा होते थे, क्योंकि कंपनीज को, गवर्नमेंट कंपनीज को, पब्लिक सेक्टर कंपनीज को फर्क नहीं पड़ता कि ज्यादा पैसे भी देने पड़ जाएं तो कोई बात नहीं, लॉस. प्राइवेट सेक्टर इज ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट मोटिव. और कोविड में तो अच्छों को पता चल गया कि भैया फिक्स्ड ऑब्लिगेशन में तो बैंकरप्ट ही हो जाएंगे ना, कि जो थे फिक्स सैलरीज वाले वो कंपनीज सरवाइव नहीं कर पाई, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन थी कि इनको सैलरीज देनी ही देनी है. तो करें या तो इनको सैलरी दे देते हैं या फिर खाना खा लेते हैं. ठीक है ना, कि अगर आपका बिजनेस ही बंद है, 4 महीने लॉकडाउन है, बहुत सारी चीजें हैं, तो लेकिन जहाँ कैजुअल वर्कर्स हैं, कह रहे भाई साहब कल से मत आना, बाकी मोदी जी बता देंगे कब आना है, बट कल मत आना और टीवी देखते रहना, पता चल जाएगा कब आना है. तो वो कैजुअल वर्कफोर्स में पॉसिबल है, इनफॉर्मल वर्कर्स के साथ पॉसिबल है. रेगुलर सैलरी में कह रहे कि मत आना, कोई बात नहीं, सैलरी भेज देना, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन आ जाती है. बट डेफिनेटली दिस वाज एन अनसर्टेन टाइम, तो सबने ही कोई ना कोई चेंजेस कॉन्ट्रैक्ट में करे ही करे, और सबने एक्सेप्ट भी करे क्योंकि ऑप्शन नहीं था. बट गवर्नमेंट कंपनीज में कोई कट ज्यादा नहीं आए थे, ज्यादा नहीं आए थे. Existing industrial units are reducing excess labor in order to remain competitive. तो एक तो सबसे बड़ा रीजन था प्राइवेटाइजेशन, जो अभी तक हो रही है. तो प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है? सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर. तो गवर्नमेंट कंपनीज टर्निंग इनटू प्राइवेट कंपनीज. प्राइवेट कंपनीज आर ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट मोटिव. दे वुड वांट the same work which was earlier being done by 10 people, it should be done by 5 people. तभी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, तभी तो कॉस्ट कम होगी. तो कंपटीशन ज्यादा होता है प्राइवेट सेक्टर में. फर्म्स आर अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज टू इंश्योर कंपेटिटिवनेस व्हिच आर मोर ऑटोमेटेड एंड देयरफॉर नॉट जॉब क्रिएटिंग. तो मॉडर्नाइजेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही होता है. मॉडर्नाइजेशन इज एन ईविल. ऐसा एक क्वेश्चन आता है, नेसेसरी ईविल. व्हाई नेसेसरी ईविल? कह रहे मॉडर्नाइजेशन की जरूरत भी है ग्रोथ के लिए, बट मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ क्या होती है, टेक्नोलॉजी जब एनहांस होगी तो जो मैनुअल वर्क है वो कम हो जाएगा, तो जितने लोगों की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कम हो जाएगी. जो काम 10 लोग कर रहे थे वो एक कर पाएंगे. तो जैसे पहले क्या, जेसीबी जब नहीं होती थी
तो गड्ढा खोदने के लिए कितने सारे लोग काम करते थे, अब जेसीबी आ जाती है, वो तो पता नहीं कितने लोगों का कितने दिनों का काम एक 5 मिनट में करके चली जाती। तो ये मॉडर्नाइजेशन ही तो है। Due to combined effect of all these reasons, there is very slow expansion in the employment opportunities in the organized sector. So, informalization, meaning of formal sector, reasons for fall in the employment in the formal sector. Informal sector, जो formal sector में नहीं आते, less than 10 people. Informal sector includes all those private enterprises which hire less than 10 workers. Workers who work in such enterprises are known as, मैं भी informal sector में हूँ कि मेरी एक enterprise जिसमें जो hired workers हैं less than 10 है, तो informal तो 94%, ऐसे थोड़ी ना कि बहुत सारी companies informal में ही हैं, और ऐसे भी कुछ हैं जिनके 10 से ज्यादा हैं, बट वो ऑन पेपर्स 5-6 ही दिखाते हैं ताकि वो फॉर्मल में ना आ जाए, क्योंकि जहां वो फॉर्मल में आ गए उनके ऊपर लाइबिलिटीज बढ़ सकती, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी ना कि भैया आप इनका पीएफ जमा कराओ, इनके इंश्योरेंस पॉलिसीज करवाओ, ईएसआई जो भी बेनिफिट्स, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, यू आर लायबल। ओके जी, इनफॉर्मल वर्कर्स, example farmers, agricultural laborers, owners of small enterprises. It also includes all non-farm casual wage laborers who work for more than one employer, such as construction workers, head load workers. In India, around 94% employment is found in the unorganized sector or the informal sector, small farms, household industry, shops, and other self-employment units. इस कॉलोनी में जितनी शॉप्स है ना, अपार्ट फ्रॉम दीज बैंक्स, वो सब इनफॉर्मल सेक्टर में है। जितनी भी शॉप्स है वो सब इनफॉर्मल सेक्टर में है, बैंक्स डेफिनेटली फॉर्मल सेक्टर में है। और कोई ऑफिसेज हो तो यस, बड़े बड़े ऑफिसेज फॉर्मल सेक्टर होंगे, बट 94% यहाँ पे जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है ना, तो वो इनफॉर्मल ही है, और पहलादपुर पे 99%, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ कॉर्पोरेट ऑफिसेज थोड़ी ना है, प्लाजा में तो फिर भी कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, तो वो फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। तो दिख रहा है ना कि क्यों 94% पॉसिबल है, क्योंकि है। इन द इनफॉर्मल सेक्टर, मेल वर्कर्स अकाउंट फॉर 70% of the workforce. Workers and enterprises in the informal sector do not get regular income. They do not have any protection or regulation from the government. मैंने कोविड में सैलरी दी। Such workers have the risk of being dismissed without any compensation. मैंने कोविड में ट्यूशन फीस भी ली। Employment of informal sector workers depend on the nature of market. They are hired when the market conditions are favorable, and they are fired when there is a slowdown in the economy. मैंने कोविड में क्लासेस भी कंडक्ट करी थी। For example, during COVID-19, millions of workers of informal sector lost their jobs. Workers of the sector live in slums. कैसे कैसे बात है, are squatters, person who unlawfully occupy an uninhabited building or unused land. Not all. But मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, तो वो 94% सब इनफॉर्मल सेक्टर है, सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ज्ञानी की शॉप अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर है, वहां थोड़ी ना उनके सैलरी पे उनको पीएफ और ये सब होगा। तो इनफॉर्मल सेक्टर जो आप सोच रहे हो उससे बहुत बड़ा है, इंडिया इनफॉर्मल सेक्टर ही चला रहा। जब 94%, तो खुद सोच लो कि इम्पोर्टेंस क्या होगी। Not all live in slums. Informal sector uses the outdated technology and do not maintain any accounts. ये भी झूठ। Let us now discuss the distribution of workforce in formal and informal sectors. Very, very important question. Difference between the formal sector workers and informal sector workers. Workers who work in organized sector are known as formal sector workers. Workers who work in an unorganized sector are known as informal sector workers. Social security benefits, formal, they are entitled to social security benefits like provident fund, employee state insurance, pension, gratuity.
ऐसी कोई एंटाइटलमेंट नहीं है इनफॉर्मल सेक्टर को. लेबर लॉज दे डू नॉट अप्लाई ऑन informal sector workers, they apply on formal sector. Trade union, regular sector workers, formal. Regular casual हो गया. Formal sector they can form trade unions, informal sector they cannot form trade unions. Earnings they earn more. Share in workforce 6% of the workforce formal है, 94% of the workforce informal. Distribution of workforce interrelated है, एक साथ ही पढ़ के खत्म करते हैं. Distribution of workforce in formal and informal sectors. Now this data is important. Formal sector male 24%, millions है, परसेंट नहीं है, बहुत कम है, millions. Formal sector 24, female 6, informal 310 million workers, female 110. So percentage wise 30 out of 473, पीछे कहीं 471 million आया था डेटा. नंबर ऑफ वर्कर्स थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, क्योंकि पहले जो वर्कफोर्स आया था 471 मिलियन था, मुझे याद है. ठीक है, कौन सा वहां पे मिलियंस काउंट हो रहे हैं, बढ़ गया ना कल से लेके आज तक, इतने पॉपुलेशन बढ़ती है स्पीड. 30 million workers are in the formal sector and remaining 443 in the informal sector. This data is important. More than that, this data is important. 6% formal, 94% informal. Male versus female. Male 334. ठीक है, तो ये परसेंटेज भी बताना चाहिए. मेल कितने हो गए, 80%. इन द फॉर्मल सेक्टर 80% आर मेल एंड 20% आर फीमेल. इनफॉर्मल सेक्टर 70% आर मेल, 30% आर फीमेल. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पता होने चाहिए. कोई डाउट? मतलब ये तो सिर्फ डायरेक्ट डेटा बेस्ड है, इसमें कोई वो नहीं है एक्सप्लेनेशन. ये इंपॉर्टेंट है भैया. रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर ड्यू टू फेलियर ऑफ द फॉर्मल सेक्टर इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, India started paying attention to enterprises and workers in the informal sector. कह रहा है हम उनको फॉर्मल सेक्टर में तो शिफ्ट कर नहीं पा रहे ज्यादा, तो इनफॉर्मल सेक्टर में ही थोड़ा सा स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस इनिशिएट करते हैं, इनको स्लम से बाहर लेके आते. With the efforts of International Labour Organization, the Indian government has initiated the modernization of informal sector enterprises and provision of social security measures to informal sector workers. मन है उनका, कर रहे हैं, अभी ज्यादा हुआ नहीं. तो informal sector, formal sector. तो informalization of workforce, it refers to a situation whereby the proportion of the workforce in the informal sector to the total workforce increases. So basically shift from the formal sector to the informal sector. There is a difference between casualization and informalization, very thin difference, but explanation में difference आ जाएगा. Casualization में regular, self-employed, casual. Informalization में formal और informal. Very, very important.